दहेज प्रथा एक श्रापित परंपरा की शुरुआत। जब राक्षसों ने देवताओं से दहेज मांगा। बहुत समय पहले की बात है, त्रेतायुग का वह समय जब देवता और राक्षस साथ रहते थे। दोनों ही अपने अपने तरीके से जीवन जीते थे। देवता सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते तो राक्षस अधर्म, लोभ और स्वार्थ के। लेकिन एक चीज दोनों में समान थी, विवाह का महत्व। परंतु राक्षसों की एक विचित्र आदत थी। वे विवाह के लिए वधू के साथ साथ उपहार भी मांगते थे। इसे वे दान धन कहते थे, जो आज के समय में दहेज के नाम से कुख्यात है। कहानी की शुरुआत होती है राक्षस राज बलधरासुर के महल से। बलधरासुर अपनी 3 बेटियों के लिए योग्य वर तलाश रहा था। उसने अपने दूतों को तीनों लोकों में भेजा कि उन्हें देवताओं में से ही वर मिलना चाहिए। लेकिन एक शर्त थी, जिसे भी विवाह करना हो उसे महल में आने से पहले उपहार लेकर आना होगा। दूतों ने संदेश दिया, जो भी वर बलधरासुर की कन्याओं से विवाह करना चाहता है, उसे सोने का रथ, मणियों का मुकुट और 5 गांव उपहार में देने होंगे। बिना इन उपहारों के विवाह असंभव है। यह खबर इंद्रलोक तक पहुंची। देवताओं के बीच हलचल मच गई। इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, सोच में पड़ गए। उन्होंने सभा बुलाई। अग्निदेव बोले, यह तो साफ अन्याय है। विवाह प्रेम और सहयोग का प्रतीक है। बलधरासुर इसे व्यापार बना रहा है। वायुदेव ने कहा, यदि हमने यह परंपरा शुरू होने दी तो यह आगे चलकर सभी समाजों में फैल जाएगी। हमें इसे अभी रोकना होगा। उसी समय नारद मुनि वहां आए। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। इस समस्या का हल मैं बताता हूँ। देवताओं को बलधरासुर के विवाह निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उपहार देने के बजाय हमें उसे ऐसा दहेज देना होगा जो वह जीवन भर न भूल सके। देवता हैरान हुए। यह कैसा दहेज? इंद्र ने पूछा। नारद जी ने अपनी योजना बताई। विवाह का दिन आ गया। बलधरासुर के महल में उत्सव का माहौल था। देवताओं ने बलधरासुर की शर्त मान ली थी। ऐसा दिखाने के लिए वे सोने का रथ और मणियों का मुकुट लेकर पहुंचे। बलधरासुर खुश हुआ। वह सोचने लगा, देवताओं को भी मेरे सामने झुकना पड़ा। यह दहेज प्रथा अब हमेशा चलेगी। लेकिन जैसे ही विवाह शुरू हुआ, देवताओं ने अपनी चाल चली। अग्निदेव ने रथ को जला दिया, वरुण देव ने मुकुट को पानी में बहा दिया और वायुदेव ने बलधरासुर के महल को धूल में बदल दिया। बलधरासुर चिल्लाया, यह क्या कर रहे हो? ये मेरे उपहार थे। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, बलधरासुर, तुमने विवाह को व्यापार बनाया, उपहारों के लिए प्रेम को बेचा। यह तुम्हारे लोभ का परिणाम है। जो परंपरा तुमने शुरू की, वह तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। नारद मुनि ने बलधरासुर को श्राप दिया, तेरी यह दहेज प्रथा समाज में तो फैलेगी, लेकिन जहाँ जहाँ यह फैलेगी वहाँ वहाँ दर्द, दुख और बर्बादी होगी। यह परंपरा हर युग में लोगों को पीड़ा देगी और अंततः इसे खत्म करने के लिए समाज को संघर्ष करना पड़ेगा। बलधरासुर ने देवताओं से क्षमा मांगी, लेकिन शाप दिया जा चुका था। यह कहानी त्रेतायुग की है, लेकिन इसका प्रभाव आज तक देखा जाता है। दहेज प्रथा, जो एक राक्षसी परंपरा के रूप में शुरू हुई, ने आज भी समाज को जकड़ रखा है। लेकिन जैसे देवताओं ने बलधरासुर की दहेज की मांग को हराया, वैसे ही आज हमें भी इस प्रथा के खिलाफ खड़ा होना होगा। कहानी का संदेश यही है, विवाह प्रेम का प्रतीक है, व्यापार का नहीं।